नमस्कार। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। तरीका और घंटी बजाने का नंबर लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज आपको घंटी जरूर बजानी है, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा है एक राष्ट्र, एक शिक्षा और एक फीस। ये वो मंत्र है जो देश के करोड़ों आम लोगों को स्तरीय और सस्ती शिक्षा दिलाने में वाकई रामबाण साबित हो सकता है। स्कूली फीस के दलदल में फंसे मां बाप के साथ आज हम फिर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप घंटी जरूर बजाएं और सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर करें, क्योंकि असर होता है। आपकी घंटी और संघर्ष का ही नतीजा है कि फीस ना देने पर गाजियाबाद के स्कूल से निकाली गई 2 बेटियों को स्कूल में दाखिला देने पर स्कूल को मजबूर होना पड़ा। हमने अपने इसी कार्यक्रम में उनका मुद्दा उठाया था, जिसका असर हुआ। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हक के लिए, आपके मन में, आपके बच्चों के सपने के लिए। पांचवी क्लास में पढ़ने वाली गाजियाबाद की संस्कृति। सूरत के निजी स्कूल में सीनियर केजी में अपने बच्चे को पढ़ाने वाले विपुल बारिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्राइमरी स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंची मंत्री अनुपमा जायसवाल। और नोएडा में अभिभावकों के साथ मार्च निकाल रही मोनिका अग्रवाल। ये कुछ चेहरे हैं जिनके साथ आज आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कैसे देश के निजी स्कूल वसूली एजेंट बनकर आपके बच्चों को बंधक बना लेते हैं, ताकि वो मोटी फीस अपनी मनमानी से वसूल सकें। गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल के गेट के बाहर खड़ी 5वीं में पढ़ने वाली संस्कृति अब खुश है कि आज इस स्कूल के गेट उसके लिए दोबारा खुले हैं, क्योंकि घंटी बजाओ के दर्शकों ने इस बच्ची का ऐसा साथ दिया कि वसूली एजेंट बन चुका संस्कृति का स्कूल झुकने के लिए मजबूर हुआ। याद करिए, 5 अप्रैल को एबीपी न्यूज ने अपने शो घंटी बजाओ में दिखाया था कैसे संस्कृति और इनकी बड़ी बहन 8वीं में पढ़ने वाली सृष्टि का नाम काटकर सेंट टेरेसा स्कूल ने टीसी स्पीड पोस्ट से इनके पिता रविंद्र रावत को भेज दी थी, क्योंकि सृष्टि और संस्कृत के पिता रविंद्र रावत निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। घंटी बजाओ के दर्शकों ने इस शो को देखने के बाद 1 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बजाई थी। सृष्टि और संस्कृति को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन को दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब आखिरकार गाजियाबाद का सेंट टेरेसा स्कूल अपनी मनमानी के आगे झुका है। सृष्टि और संस्कृति अब दोबारा स्कूल जाने लगी हैं। पिता रविंद्र रावत एबीपी न्यूज से कहते हैं, आखिरकार ऐसे स्कूलों की घंटी बजनी ही चाहिए। एनुअल डेवलपमेंट और एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस के लिए आवाज़ उठाई थी, और उसी के चलते जो है स्कूल प्रशासन ने मेरे बेटियों को टीसी इशू कर दिया। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि मीडिया ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, और हमने भी जो है पेरेंट्स ने इस मुद्दे पे अच्छे से लड़ाई की है। और उसके बाद जो है आज स्कूल प्रशासन ने इस चीज़ को भी माना है कि मतलब बच्चों का टीसी नहीं कटना चाहिए था। स्कूल को तो अपनी गलती माननी पड़ी, लेकिन सृष्टि और संस्कृति के मन पर जो असर पड़ा है उसका जवाब कौन देगा? फीस के कारण बच्चियों का नाम काटकर वसूलीबाज स्कूल ने बाल मन पर जो गहरी चोट पहुंचाई है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए आज आपको हर राज्य, हर शहर में फैले वसूली एजेंट स्कूलों की घंटी बजानी है। सूरत में रहने वाले विपुल बारिया से मिलिए। इनके साथ 7 साल का बेटा बैठा है। इनके बच्चे का चेहरा छिपाने की वजह सूरत का पीआर खाटी वाला स्कूल प्रबंधन है, जिसने आरोप है कि वसूली एजेंट बन ऐसी हरकत की जो शिक्षा के मंदिर में नहीं बल्कि अपराध की गंदी गलियों में होती है। ये देश में किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है, इसलिए 7 साल के बच्चे के साथ फीस के नाम पर स्कूल ने क्या किया, ये पिता विपुल बारिया की जुबानी सुनिए।
मेरा 6 से 7 साल का बच्चा है जो PR खातीवाला विद्या संकुल में पढ़ता है और करीबन 8 महीने से स्कूल जा रहा है वो। और आज उसका एग्ज़ाम था, जो रनिंग टाइम पे वो स्कूल गया और करीबन 10 बजे के आसपास मेरा जो वैन वाला है उसका मुझ पर फ़ोन आया कि स्कूल के तरफ से आपके बच्चे को दिया नहीं जा रहा है, तो आप स्कूल में बात करिए। तो मैंने जो स्कूल क्लास टीचर हैं उनके मनीषा मैडम, उनको करीबन 10 सवा 10 के आसपास फ़ोन लगाया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तब मैं स्कूल जाने के लिए निकला और रास्ते से मैंने वापस उनको फ़ोन लगाया। तब फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्चे की 3rd टर्म की फ़ीस बाकी है, जो फ़ीस आपने पे नहीं की है उसके कारण से आपके बच्चे को दिया नहीं जा रहा है और आप जब तक फ़ी पे नहीं करोगे तब तक आपके बच्चे को सौंपा नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया और मैं पुलिस के साथ जब स्कूल गया तो स्कूल के रिसेप्शन पे ही मुझे PR खातीवाला के जो प्रिंसिपल मैडम है श्री शकुंत वशिष्ठ, वो मिले और उन्होंने बताया कि ये मेरी प्राइवेट स्कूल है और जब तक आप मुझे फ़ीस के पैसे नहीं भरोगे तब तक हम आपको बच्चे को नहीं सौंपेंगे। मेरे साथ आए हुए जो पुलिस थे उन्होंने फिर जब उनसे बात की कि बच्चा कहाँ पर है, तो जो क्लास टीचर है वो क्लास में से बच्चे को लेके आई, जबकि क्लास छूटने का टाइम सुबह 10 बजे का है और 10 बजे से करीबन 11 से 11:30 बजे तक मेरे बच्चे को अकेले को स्कूल में क्लास में अकेले को बैठाया गया और बाकी सब बच्चों को छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब हमारा बच्चा हमको सौंपा गया तो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। यानी आरोपों के मुताबिक जैसे किडनैपर फिरौती के लिए बच्चे को अगवा करते हैं, सूरत में स्कूल ने फीस के लिए बच्चे को बंधक बना लिया। अपहरणकर्ता जैसे बच्चे को छोड़ने के लिए फिरौती मांगते हैं, स्कूल प्रबंधन ने 3rd टर्म की फीस मिलने तक बच्चे को घर नहीं जाने दिया। और ये घटना गुजरात में हुई है, जहां राज्य सरकार निजी स्कूलों में फी कितनी हो इसके लिए कानून बना चुकी है। कानून के मुताबिक अगर स्कूल प्रबंधन ने 2 बार नियम तोड़ा तो फिर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में भला सोचिए उन राज्यों का क्या जहां स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं बना है। वसूली एजेंट बन चुके स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में भिखारी बनकर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहे हैं। मांग ये कि माननीय योगी जी, निजी स्कूलों की फीस वृद्धि से हम अभिभावक हैं परेशान, कृपया करो इसका निदान। इसी प्रदर्शन में शामिल अभिभावक अनीता सिंह की बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उस वजह की तरफ आपको ले चलेंगी जिसके कारण देश में प्राइवेट स्कूल वसूली एजेंट बन जाते हैं। पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, है ना। तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो चाहे निम्न वर्गीय हो। यानी कहानी यह है कि देश में हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल या कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में नहीं, क्योंकि देश में सरकारी स्कूल की हालत ऐसी नहीं कि वहाँ अभिभावक को बच्चों का भविष्य बनाने वाली पढ़ाई होती दिखे। इस बात को आंकड़ों से हम समझाएंगे। उससे पहले वसूली एजेंट बने स्कूल की चौथी कहानी देखने के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच चलिए। ये बहराइच का प्राइमरी स्कूल है, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल औचक निरीक्षण करने पहुंची तो महिला शिक्षक अपने बच्चे को गोद में लिए खिलाती हुई मिली और स्कूल पढ़ने आए बच्चे मौज काट रहे थे। सरकारी स्कूल की शिक्षक ने क्लासरूम में अपने छोटे बच्चे के लिए बेड तक का इंतजाम कर रखा था और जब इनसे पूछा गया कि आखिर क्या पढ़ा रही थी तो महिला शिक्षक ठीक से जवाब तक नहीं दे पाई। मैंने पहला पाठ हिंदी का पढ़ाया, जो इन लोगों को हिंदी पढ़ाना था उसमें पहला पाठ हिंदी का पढ़ाया। क्या पढ़ाया हिंदी का पाठ? कविता का वंदना वही पढ़ाना। किताबें नहीं इन लोग के पास। सब बच्चे नहीं। क्या और क्या पढ़ाया मैडम ने आपको? लाओ क्या लिखा है विज्ञान क्लास में? तो क्या पढ़ाया? कुछ कौन सा टॉपिक पढ़ाया, कुछ मौखिक क्या पढ़ाया बता बेटा। कोई और बताएगा कोई बच्चा? उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री बहराइच के इस स्कूल में घूम घूम कर पूछती रह गई। न बच्चे ठीक से बता पाए कि मैडम ने क्या पढ़ाया है, न मैडम बता पाई कि क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है। इसीलिए होता क्या है अब ये देखिए। देश में सरकारी स्कूलों की दयनीय होती हालत का फायदा निजी स्कूल उठाते हैं। कैसे, इसका सच बताते आंकड़े देखिए। जैसे राजस्थान के सरकारी स्कूल में हर साल 1,23,000 बच्चे घट रहे हैं, जबकि राजस्थान के निजी स्कूलों में हर साल
1,79,000 छात्र बढ़ रहे हैं। 2008 से 2015 के बीच देश में सरकारी स्कूल या हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र जहां 25% ही बढ़े, वहीं 7 साल के भीतर अंग्रेजी स्कूल या निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 50% की दर से बढ़ गए हैं। इसकी वजह है सरकारी स्कूलों का गिरता स्तर, और वो क्यों ना गिरे जब देश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के करीब 9 लाख पद तो खाली पड़े हुए हैं। भारत में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक का कोई पद खाली नहीं है। वहीं गोवा और ओडिशा के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का कोई पद खाली नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि हिंदी बोलने वाली पट्टी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है और इसी का फायदा प्राइवेट स्कूल उठाते हैं। देश में सरकारी स्कूल का स्तर सुधरे, निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली वाला ढांचा टूटे, इसकी एक कोशिश इलाहाबाद हाई कोर्ट कर चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2015 को एक आदेश जारी किया था। सभी सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के आदेश दिए गए थे, मगर 1.5 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह आदेश अब तक लागू नहीं करवाया जा सका। यानी सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे, इसकी कोशिश उत्तर प्रदेश में खुद सरकारी बाबुओं, मंत्री, विधायक, सांसद तक करते नजर नहीं आ रहे। इसी के कारण हर साल नया सेशन आते ही निजी स्कूल अपनी मनमानी करके फीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आम जनता बच्चों को उनके यहाँ पढ़ाने को मजबूर है और अभिभावक प्रदर्शन करने के लिए लाचार हो जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, इलाहाबाद और नोएडा में हुआ। नोएडा में सेक्टर 122 के राघव ग्लोबल स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते इन अभिभावकों ने एबीपी न्यूज को बताया कैसे निजी स्कूल फीस के लिए वसूली एजेंट बना हुआ है। हमने पिछली बार ये बोला कि भाई ये इतनी फीस के जब कहा कि तुमको अगर दिक्कत हो रही है तुम अपने बच्चे का एडमिशन हटवा लो यहाँ से। लेट फीस हो जाती है 50 रुपये पर डे की, तो पेनल्टी लगाते हैं और हमसे 3 महीने के एडवांस ले लेते हैं। अगर हमारा 10 दिन बच्चा लेट हो जाए तो उस पर 500 रुपया फाइन चार्ज ले लेते हैं हमसे। स्कूल प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। तो फिर हल क्या हो सकता है? इस मुद्दे का हल जानने के लिए एबीपी न्यूज मुहिम में जुटा है। आज हमने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा से बातचीत की। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने पूछा, मंत्री जी बताइए तो वसूली एजेंट बने स्कूलों की घंटी कैसे बजेगी? पहली बार हमने लोगों से अपने वेबसाइट पे विचार मांगे हैं, सबके सुझाव आ जाएंगे। प्रबंधक, अध्यापक, छात्र और अभिभावक एक परिवार की तरह होता है और इसमें मैं निश्चित रूप में मैंने प्रबंधकों से कहा है कि व्यवसाय मत बनाइए शिक्षा को। शिक्षा में अंधाधुंध की फीस भी आप हर साल एडमिशन की बढ़ाएंगे, जूता भी वहीं से लेना है, पैंट भी वहीं से खरीदना है, शर्ट भी वहीं से खरीदना है और किताब भी वहीं से खरीदना है। ये अन्याय है और इसको अभी सरकार में संभव नहीं हो सकता। तो मैं इसके लिए सबके विचार मांगे हैं और नियमावली आएगी। इस पर हम नियमावली में कुछ ऐसे विषय रखेंगे जिसपे इस प्रकार की प्रवृत्ति पे अंकुश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम फीस को फिरौती की तरह वसूलने वाले निजी स्कूलों के गले में घंटी बांधने की कोशिश में जुटने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन आज हर राज्य सरकार, चूंकि शिक्षा राज्य का मसला है और केंद्र सरकार को भी एक रास्ता एबीपी न्यूज दिखा रहा है। जब आर्थिक मुद्दे पर सरकार एक देश एक टैक्स का कानून ला सकती है, जब कानूनी मसले पर एक देश एक संविधान की अवधारणा चली आ रही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक एक देश एक चुनाव के विचार पर आगे बढ़ने को जब कह सकते हैं, तो फिर एक देश एक शिक्षा और एक फीस का कानून भी देश में लागू किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज की राय से आप सहमत हैं तो 8080740000 पर मिस्ड कॉल देकर वसूली एजेंट बने स्कूलों की घंटी आज बजा दीजिए। वैसे आपको बता दें, देश में दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल फीस तय करने का नियम पहले से ही है और अब तक 19,375 मिस कॉल आ चुकी है कि एक देश एक शिक्षा एक फीस, जो एबीपी न्यूज की राय है। इसके अलावा आपको नियम बता देते हैं कि नियम क्या है। देश में दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल फीस तय करने का नियम पहले से है। अब पंजाब में भी सरकार ने आज ही नियम बनाया है। नियम क्या है देखिए, पंजाब सरकार ने आज निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में अब स्कूल 8% से ज्यादा फीस
नहीं बढ़ा सकते। 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ सकती। हर डिवीजन पर एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां अभिभावक शिकायत कर पाएंगे। डिवीजन स्तर पर एक रेगुलेटरी कमेटी भी सरकार बना रही है। हर डिवीजन का मुख्य अधिकारी इस बात पर नजर रखेगा कि कहीं स्कूल मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। अगर कमेटी के पास कोई अभिभावक शिकायत करता है तो 15 दिन में जांच होगी। 60 दिन के अंदर स्कूलों के खिलाफ हुई शिकायत पर फैसला लिया जाएगा। हम आपको लगातार देश में शराब के खिलाफ चल रही मुहिम की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि शराब की मुनाफाखोरी की घंटी बज सके। शराब पर देश में आज की फॉलोअप रिपोर्ट देखिए आप। पंजाब के लुधियाना में महिलाओं ने शराब की दुकान पर प्रदर्शन किया और शटर तोड़ने की कोशिश की। आरोप है कि लड़के यहां शराब पीकर लड़कियों को परेशान करते हैं। इस ठेके ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ स्टूडेंट्स ने आना होंदा है। इस ठेके की वजह नाल इत्थे लोग पी पी के मेल्स जिहड़े खड़े हो जाते हैं ते फीमेल्स नूं बिल्कुल भी राह नहीं देंदे। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। महिलाओं ने हाथ में डंडा लिए शराब की हट्टी पर हंगामा किया। महिलाओं ने वहां मौजूद सेल्समैन को दौड़ाकर पीटा। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हल्द्वानी मोड़ पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर शराब की दुकान से शराब की पेटियां सड़क पर फेंक दी। महिलाओं ने शराब की पेटियों में आग भी लगाई। अगली तस्वीर राजस्थान के चूरू की, जहां तारानगर के गांव में रह रहे लोगों का आरोप है शराबबंदी के लिए गई महिलाओं पर होटल में मौजूद लोगों ने पथराव और हवाई फायरिंग की। इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम की। आगे बढ़ते, मिट्टी घोटाले के बाद अब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का नया आरोप लगा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में शराब की फैक्ट्री खुलवाने की एवज में लालू के परिवार ने जमीन हड़पी है। एक इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। उस कंपनी ने जमीन खरीदा। उस कंपनी के प्रमोटर्स कत्याल परिवार था। बाद में धीरे धीरे लालू का परिवार उसके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स हो गए और कत्याल परिवार अब न तो शेयर होल्डिंग है उनके पास और न डायरेक्टर्स हैं। और आज के डेट में चंदा यादव और रागिनी लालू जी की दोनों बेटियां वो उसमें डायरेक्टर्स हैं और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव उन दोनों के पास 100% के शेयर होल्डिंग है। सुशील मोदी जी से ये जानकारी लीजिए कि वो जो जानकारियां जो दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं और जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी जो पत्रकार भाई लोग हैं उनको भी उपलब्ध हो सकता है। अगर वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे चले जाएं तो वो तो जो हम लोगों ने पब्लिक किया, जो हम लोगों ने एफिडेविट में दिया, वही जानकारी एक करके एक देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक बड़ा बयान आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। ये युगों युगों से मान्यता है जिसकी कोई कोर्ट में चिकित्सा नहीं हो सकती, जो श्रद्धा का विषय है और सब भारतवासियों की श्रद्धा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का जन्म हुआ, वहीं पर हम उसका मंदिर चाहते हैं। इसके लिए हमको इतना लड़ना क्यों पड़ता है? तो हमारे खिलाफ कोई मत पंथ खड़ा नहीं है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, इसको इस्लाम की मनाही नहीं है। मैं बात सही कर रहा हूं? इस्लाम की मनाही नहीं है। इसको ईसाईयत मना नहीं करती, इसको मना करती है इस्लाम ईसाईयत के नाम पर चलने वाली राजनीति, उनके नाम पर चलने वाला कट्टरपन और उनके नाम पर चलने वाली गुंडागर्दी। अब तक 30 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। तो घंटी बजाओ शो में हम लगातार निजी स्कूलों की फीस के नाम पर संगठित लूट की घंटी बजा रहे हैं। हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे हिंदी मीडियम का डर दिखाकर अंग्रेजी मीडियम अभिभावकों की मेहनत की कमाई जोंक की तरह प्राइवेट स्कूल चूस ले रहे हैं। देश के सैकड़ों दर्शकों ने इसके लिए आवाज उठाई है।
सरकारी स्कूलों का स्तर अगर सुधरेगा, हर टीचर टाइम पे पढ़ाने आएगा, टीचरों की क्वालिटी, टीचर जब अपॉइंट किए जाए उनके इंटरव्यू इतने टफ कर दो कि जो क्रीम लेवल के टीचर हैं वो ही टीचिंग में आए। ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जब ही हमारे शिक्षा प्रणाली का स्तर सुधर पाएगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़, जो आपने इतना बढ़िया मुद्दा उठाया है। प्राइवेट स्कूलों ने जो लूट मचा रखी है, इसको बंद करने के लिए अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर इतना लगाम लगाएं और उन्हें सरकार के अधीन करके वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें आपकी, जिससे मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के और उनके बेहतर भविष्य की कामना कर सकें। अगर इस देश में एक शिक्षा एक नीति लागू हो जाती है तो कुछ सालों तक इसका विरोध हो सकता है, लेकिन यह स्वतः अपने आप सब कुछ सही कर देगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।